ठीक है, सुबह के राउंड्स बस शुरू ही होने वाले हैं। हमें सर्कुलेटरी सिस्टम का एक क्विक रिवीजन करना है। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। घड़ी चल रही है, राउंड्स में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, तो इस रैपिड फायर रिव्यू के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी आज की चेकलिस्ट। हम ब्लड की बेसिक बातें करेंगे, फिर ब्लड टाइपिंग और ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानेंगे, फिर हार्ट के पंपिंग एक्शन को समझेंगे, ईसीजी को डिकोड करना सीखेंगे और आखिर में जब सर्कुलेशन में कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है ये देखेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक ब्लड, यानी हमारा लिक्विड टिश्यू। ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस शीशी के अंदर असल में है क्या। तो मोटे तौर पर ब्लड के दो मेन हिस्से हैं। लगभग 55% तो प्लाज्मा है, जो इसका लिक्विड पार्ट है, और बाकी का 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यही असली खिलाड़ी हैं। अब प्लाज्मा में ज्यादातर तो पानी ही है, लेकिन असली काम इसके प्रोटीन्स करते हैं। सोचिए, फाइब्रिनोजन खून के थक्के जमाने वाला एक जाल है, ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडीगार्ड्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और एल्ब्यूमिन वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। तो अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो इस प्लाज्मा में तैर रहे हैं। यही वो सेल्स हैं जो सारा जरूरी काम करते हैं। बहुत सिंपल है। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक हैं, डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर की डिफेंस फोर्स हैं, और प्लेटलेट्स हमारे रिपेयर क्रू हैं जो चोट लगने पर तुरंत क्लॉटिंग का काम शुरू कर देती हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लड टाइपिंग और ट्रांसफ्यूजन की। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ज़रा सी भी गलती जान पर बन सकती है। एबीओ ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि रेड ब्लड सेल्स की सतह पर ए और बी नाम के दो एंटीजन हैं या नहीं, बस। ये चार्ट बहुत ही ज़रूरी है। बस ये याद रखना है, ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये सबको खून दे सकता है क्योंकि इसके आरबीसीज पर कोई एंटीजन नहीं है, और एबी ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब ये सबसे खून ले सकता है क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। एबीओ के अलावा एक और चीज है जो हमें देखनी होती है, वो है आरएच फैक्टर। मतलब ये मौजूद है यानी आरएच पॉजिटिव, या नहीं है यानी आरएच नेगेटिव। ट्रांसफ्यूजन के लिए ये मैचिंग भी उतनी ही जरूरी है। और हाँ, आरएच फैक्टर प्रेगनेंसी में बहुत क्रिटिकल हो जाता है। सोचिए, एक माँ आरएच नेगेटिव है और उसका पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव है। डिलीवरी के समय माँ का शरीर बच्चे के आरएच एंटीजन के संपर्क में आ सकता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। अब अगर दूसरी प्रेगनेंसी में भी बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, तो माँ की ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार करके बच्चे के रेड ब्लड सेल्स पर हमला कर सकती हैं। ठीक है, ब्लड से आगे बढ़ते हैं। अब शरीर के इंजन रूम पर फोकस करते हैं, यानी हमारा दिल और उसकी पंपिंग एक्शन। तो ये है हमारा 4 चेंबर वाला पावरफुल पंप। ऊपर 2 एट्रिया, नीचे 2 वेंट्रिकल्स, और ये पूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दिल की धड़कन में बस 2 फेज होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़ना, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन या आराम करना। तो पूरा कार्डियक साइकिल कुछ ऐसे चलता है। पहले एट्रिया सिकुड़ते हैं, फिर वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स जोर से सिकुड़ते हैं तो वॉल्व बंद होने से पहली आवाज आती है लब। फिर जब वेंट्रिकल्स आराम करते हैं तो दूसरे वॉल्व बंद होते हैं और आवाज आती है डब। और फिर एक छोटा सा ब्रेक जब सब चेंबर रिलैक्स करते हैं। ठीक है, पंपिंग एक्शन तो समझ लिया, पर इस पंप को चला कौन रहा है? वो है दिल की बिजली। चलिए अब ईसीजी को डिकोड करना सीखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी है, दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ। इसे हम सबने हॉस्पिटल के मॉनिटर्स पे देखा है। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसकी हर लहर कुछ कहती है। पहली छोटी लहर है पी वेव। ये एट्रिया के सिकुड़ने का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अगर ये पी वेव साफ न दिखे या गायब हो तो सबसे पहले दिमाग में एट्रियल फिब्रिलेशन आना चाहिए। फिर आता है ये बड़ा सा स्पाइक, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये वेंट्रिकल्स के जोरदार कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है। अगर ये कॉम्प्लेक्स बहुत चौड़ा दिख रहा है तो ये वेंट्रिकल्स की वायरिंग में किसी गड़बड़ी, जैसे बंडल ब्रांच ब्लॉक की तरफ इशारा करता है। और आखिर में है टी वेव। ये वेंट्रिकल्स के रीसेट होने का सिग्नल है ताकि वो अगली धड़कन के लिए तैयार हो सकें। अगर ये वेव बहुत नुकीली और ऊंची है तो हाई पोटेशियम का शक होता है, और अगर ये उल्टी है तो हो सकता है दिल को ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। ठीक है, अब इस सारी जानकारी को असल दुनिया से जोड़ते हैं।
जब सर्कुलेशन में कुछ गड़बड़ होती है तो हमें वार्ड्स में क्या देखना है? ये नंबर दिमाग में बिठा लेना है, 140/90। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार इससे ऊपर आ रहा है तो ये हाइपरटेंशन का रेड फ्लैग है। हमें तुरंत इसका कारण पता करना होगा। ये कुछ सबसे कॉमन परेशानियां हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD, जिसमें दिल को खून पहुंचाने वाली नसें सिकुड़ जाती हैं। एंजाइना, जो दिल को ऑक्सीजन की कमी से होने वाला सीने का दर्द है। और हार्ट फेलियर, जब दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। तो ये था हमारा रैपिड रिव्यू। अब राउंड्स पर जाने से पहले एक सवाल, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और ECG मॉनिटर, इन सब में से कौन सा वाइटल साइन हमें किसी भी पल सबसे ज़रूरी और अर्जेंट कहानी बता सकता है? इस पर सोचिएगा। चलिए, राउंड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।